माय डियर आर्मी, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। ओके आर्मी, तो ये एक एज गैप रियल वन शॉट है एंड ये तो अपने होने वाली है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को आज के ये जो वन शॉट है वो अच्छी लगे और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है आर्मी। प्लीज आर्मी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा ताकि और ज्यादा ग्रो हो सके, क्योंकि मेरी जो पिछली वन शॉट थी। ओके आर्मी, चलिए तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आए। Oh baby boy, you're too much amazing. Yes I know daddy. Baby boy, don't कुछ जाओ। क्या बोल रहे हो? क्यों कुछ जाओ ना? क्यों क्यों उठ जा, क्यों उठ जा वरना मैं बजाऊंगी तेरे कान के नीचे। क्यों? हाँ, कौन है जो शांति से सोने भी नहीं देता? कौन है जो सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है? हाँ, वो आप नहीं तो क्या स्वयं यमराज जी आएंगे उठाने के लिए? हाँ मॉम, आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं आप ही का बेटा हूँ और अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी मैंने देखा ही क्या है? बेटा पीछे बचा भी क्या है? 30 का तो हो गया है तू, इसके बाद तो तुझे कोई लड़की भी नहीं देगा। मॉम, मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसा ना बोलो तो क्या बोलूं? अगर ये टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाना बंद हो गया हो तो जल्दी नीचे आ जा। सीरियसली भगवान जी, आपने मुझे एक ऐसे घर में पैदा किया है जहाँ पर मेरी माँ ही हर रोज सुबह को मुझे रोस्ट कर देती है। कहाँ अच्छा भला मैं अपना बेबी के बारे में सोच रहा था और मॉम ने आकर सब खत्म कर दिया। हाँ मेरा बेबी, तुम्हें तो पता भी नहीं है जंगू कि तुम्हें पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। हाँ जी हो, तुम इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ जिन, सब ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। हाँ जी हो, बोलो क्या बात है? अरे एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपना सारा बिजनेस अब्रॉड में तो मुझे वहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और तुम लोग तो जानते हो कि क्योंकि ये एग्जाम आने वाले हैं तो मैं उसे भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। तो मैं बस सोच रहा था कि क्या तब तक। हाँ हाँ जी हो, तो इसमें क्या है, क्योंकि जब तक जाए हमारे साथ जा सकता है। हाँ जी हो, हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अभी तो वो कॉलेज चला गया है पर वो कॉलेज से सीधा यहीं आ जाएगा। ठीक है। मॉम, कहाँ पर हो आप? प्लीज मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दे। हाँ ला रही हूँ, तुम बैठो। अच्छा मॉम, वैसे ये डैड कहाँ पर है कि ध्यान दे रहे? क्या वो ऑफिस चले गए? हाँ, तुम्हारे डैड तो कब के ऑफिस चले गए। ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। थैंक यू सो मच मॉम। ला 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 ला। शर्म कर जिंकू, कैसा बेटा है तू? तेरा बाप 2-3 महीनों के लिए बाहर जा रहा है और तू यहाँ खुशी से नाच रहा है। अरे नहीं, मैं डैड को मिस करूंगा। देख मेरी आंखों में। क्या? मुझे तेरी आंखों में सिवाय अश्लीलता के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं जिमिन, डैड जा रहे हैं, मैं सैड हूँ बट मैं खुश हूँ क्योंकि डैड मुझे अंकल किम के घर छोड़कर जा रहे हैं। अंकल किम? हाँ हाँ, तू सही समझ रहा। डैड मुझे मेरे क्रश त्योंग के घर पर छोड़कर जा रहे हैं। तुझे पता मैंने उसे कितने टाइम से नहीं देखा। हाँ, तो तू बस उसे देख ही सकता है, जाके कुछ बोल तो सकता नहीं है। अपनी फीलिंग्स तो बताओ उसे, कब तक ऐसे रहेगा? जिमिन, मैं उसे बताना चाहता हूँ बट मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मैं एक बॉय हूँ तो। जंगल, अगर तू ऐसे डरेगा तो कैसे चलेगा? तू एक बार उसे बता तो। अच्छा ठीक है। ओके, तो मिशन बॉयफ्रेंड पे था अब से शुरू। हाँ,
और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, देखना सब ठीक होगा। पता नहीं मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों रहा हूँ। जीना आंटी, जीना आंटी आप कहाँ पर हो? हाँ जंगू, आ रही हूँ बेटा मैं, रुको। जंगू, तुम्हें मैं कितने दिनों बाद देख रही हूँ बेटा, कैसे हो तुम? और तुम्हारा कॉलेज वो कैसे जा रहा है? हाँ जीना आंटी, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और मेरी स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही है। ये सब छोड़ो आप जीना आंटी, अब मुझे ये बताओ कि आप कैसे हो, आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है जीना आंटी। ला 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 ला। फाइनली आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बस अब मुझे ने अपने दिल की बात बतानी है, बट पता नहीं वो क्या आंसर देंगे, मुझे हाँ करेंगे या ना। आह, बट वो जो भी बोलेंगे ना, मैं उनके आंसर की रिस्पेक्ट करूंगा। अब जल्दी से आ जाता हूँ, मुझे आपको देखना है। गुड इवनिंग जीनू, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझे मानने का इरादा है। क्या रिम जी, आप भी ना जाए, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। ठीक है। हाँ आर्यमन अंकल, गुड इवनिंग आर्यमन अंकल, कैसे हो आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसे हो और तुम्हारी स्टडी वो कैसे जा रही है? हाँ आर्यमन अंकल मैं ठीक हूँ और मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा जंको, तुम बता, आज मैंने सारा खाना ना तुम्हारी पसंद का बनाया है, अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ। हम्म श्रीकांत सच में खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अच्छे से खाओ बेटा, ठीक है? सब लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं, नाउ इन जंकुक रूम। अच्छा चल अब जल्दी जल्दी बता, तूने से बोला तो उसने क्या जवाब दिया? बोलूंगा तो तब ना जिमिन, जब वो घर आएगा, वो तो अभी तक घर ही नहीं आया। क्या वो इतना ज्यादा लेट करता है? चल कोई नहीं, बस तू आज उसे अपने दिल की बात बोल देना। हाँ जिमिन, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। एनीवेज मैं फोन रखता हूँ, हम कल कॉलेज में बात करेंगे। कि मैंने इस छोटे भीम की बात सुनकर गलती से नहीं कर दी, उसका कब से उल्लू की तरह जाकर वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। वैसे मुझे पता भी कैसे चलेगा, मुझे तो नीचे चलकर वेट करना चाहिए ना। इसके बाद जजन को गया और जंग का वेट करने के लिए नीचे हॉल में जाता है। अब ठीक है, अब मैं करूंगा उसका वेट। आज तो कराने में कुछ ज्यादा लेट हो गया, अगर मोम को पता। हाँ जंगू, जंगू क्या कैसे हो सकता है, बट ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हायों, आप आगे। गुड इवनिंग हायों, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। वाओ, इसके जूसी लिप्स कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। आई कांट कंट्रोल, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर। जंगू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसे यही लग रहा था कि जंगू जस्ट उसकी इमेजिनेशन है, एंड वो सीधा जाकर जंगू को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, एंड वो बहुत मुश्किल से त्योंग को खुद से अलग करता है। जंगकुक आई एम सॉरी, देखो मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई एक्सप्लेनेशन। हाँ क्या मैं सच में अपने फेवरेट को किस किया, वो भी रियल में?
पर उसके लिप्स कितने ज्यादा जूसी थे। बट वेट, वो यहाँ कर क्या रहा है? नाउ अदर साइड इन जंगल्स रूम। क्या सच में जंग ने मुझे किस किया? मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। उनके वो लिप्स, क्या ये मेरे लिए रिवॉर्ड था क्योंकि मैं उनका जाकर वेट कर रहा था? पर जो भी था बहुत ही अमेजिंग था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सच में अपने बेबी बॉय को किस किया, वो भी रियल में। जो कुछ भी है उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। बेबी बॉय, तुमने सच में मुझे अपने लिए बहुत ज्यादा क्रेजी कर दिया है। मॉम, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या तू आज खुद से उठ गया? नहीं मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। क्या यार मॉम, अभी ना अपने कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो आप मुझे डेली डेली उठाने के लिए आओगे। एनीवेज, मैं जिम के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुला लीजिएगा। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रहा हूँ। मैं उन्हें किस तरह से फेस करूंगा? बट वेट, अगर मैं ऐसे शाय फील करता रहा और वो ऑफिस चले गए तो? नहीं नहीं, जल्दी से रेडी हो जा जंकुक। मॉर्निंग जिन आंटी। हाँ, गुड मॉर्निंग जिंकुक। आंटी, क्या कोई दिखाई नहीं दे रहा? क्या हायुंग और आरम अंकल चले गए? हाँ, तुम्हारे अंकल तो चले गए और हम जिम में हैं। तुम जाओ, उसे बुला लो। क्या मैं जाऊँ? हाँ बेटा, क्या? नहीं, मैं जाता हूँ। तो तुम बताओगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं, मैं आपको देख ही रहा था। वो तो बस मैं, हाँ हाँ, चोर हमेशा चोरी करने के बाद यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। एक्सक्यूज मी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे जिन आंटी ने भेजा था आपको बुलाने के लिए, तो बस। हायूं, हायूं, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। अब तुमने मुझे इतने टाइम तक बिना मेरी परमिशन के ताड़ा है, तो उसके बदले में कुछ तो लूंगा ना। मतलब हायूं, ये क्या कर रहे हो? डोंट डिस्टर्ब मी बेबी बॉय, जस्ट फील। हायूं, You're such a too much amazing baby boy. मैं नीचे जा रहा हूँ। अब भी जल्दी आ जाइएगा। मैं शाय बेबी। अच्छा जंगू, तुम ये ब्रेकफास्ट कर लो तो तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। ठीक है जीनू आंटी। मॉम, मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दें। हाँ, कि जंगू को क्या हुआ? कि मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? कि मैंने इस बार ज्यादा तो नहीं कर दिया? हाँ बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए लगा देती हूँ। आंटी, मेरा हो गया तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। रुको मॉम, मैं ऑफिस कैंटीन से कुछ खा लूंगा। तो अच्छा ठीक है, बट खा लेना, ठीक है? हाँ चलो जंकू, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, बाय जीनू आंटी। बाय। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो तुम? मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा आपको। अगर इग्नोर नहीं कर रही हो तो मुझसे बात भी तो नहीं कर रही है ना? आप मुझे ये बताओ कि हाँ, मैं कोई सरकारी प्रॉपर्टी हूँ? आपका जब मन करता है मुझे किस करना स्टार्ट कर देते हो। अब क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? ओहो, तभी तुम कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम तो मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? अच्छा, तो आप मेरे बेबी बॉय को मतलब जानना है ना? हाँ, क्योंकि हायुंग, डोंट कॉल मी हायुंग। मैं तुम्हारे मुंह से जस्ट अपने लिए डैडी सुनना चाहता हूँ। हायुंग, जंगू बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हैं, जो उनके हाथ को खुद से दूर करता है। देखिए आयु, मैं मानता हूँ कि मैं आपको लाइक करता हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी करते रहोगे। मेरी भी फीलिंग्स हैं, मैं भी कुछ महसूस। आई लव यू। हाँ, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो। ऐसे आई लव यू बेबी बॉय। और मैं तुम्हें अब से लाइक नहीं करता, बहुत टाइम पहले से, बट मुझे लगा था कि शायद ये मेरी फीलिंग वन साइडेड है। अच्छा, और मुझे भी यही लगता था कि मेरी फीलिंग वन साइडेड है। मुझे लगा था कि आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे, ये बोलकर कि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं एक बॉय हूँ। बेबी, प्यार में ना जेंडर या फिर एज मैटर नहीं करता है। यस, आई नो दिस वेरी वेल। तो फिर अब तक बोला क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगा था कि आप इतने ज्यादा हैंडसम हो, आप रिच हो, तो ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी ना।
बस इसीलिए बेबी मैं सिर्फ तुमसे बिलोंग करता हूँ एंड यू ओनली बिलोंग्स टू मी नाउ। लिसन बेबी बॉय, आई जस्ट लव यू, ओके? मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, अंडरस्टैंड? इसके बाद जंकुक का कुछ टाइम में कॉलेज आ जाता है। अच्छा, अपना ध्यान रखना और ज्यादा किसी से बात मत करना। जी ओनली माइन। हाँ हाँ पता है मुझे। ओके बाय त्योंग। हाँ त्योंग। ओके बाय बेबी। चल अब फटाफट से बता, कल रात 4 बजे हुआ, क्योंकि मुझे जानना है कि तेरा मिशन कहाँ तक। हाँ हाँ, जिस तरह से शाय फील कर रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल रात तेरे और उसके बीच में बहुत कुछ हुआ होगा। चल अब जल्दी से बता, मुझे जानना है। जिमिन, मैं तो ऐसे डर रहा था कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं एक बॉय हूँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा छोटा हूँ। पर आज उन्होंने मुझे प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। क्या इस लड़के ने तुझे प्रपोज किया? क्या तू खुश है जंगू? क्या मतलब है जिमिन? ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम मुझसे प्यार करते हैं। अगर तू खुश है ना तो मैं तेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ गुड इवनिंग त्यांग बेटा। उफ, इस शाइनेस में तो मेरा बेबी बॉय मुझे और भी ज्यादा क्रेजी कर रहा है। इसके बाद सब वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। अच्छा जंकु, बेटा तुम्हारा आज का कॉलेज कैसा गया? बहुत अच्छा गया आंटी। हाँ ये जंकु तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। सब लोग तो डिनर करने में बिजी होते हैं, बट जो होंगे वो टेबल के नीचे से जंकु को ये हायू। क्या हो गया जंकु बेटा, तुम अच्छे से कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाएगा भी कैसे? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा रहा हूँ। क्या हो गया बेटा, क्या डिनर अच्छा नहीं बना? मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूँ? हाँ जंकु बताओ ना मॉम को। नहीं आंटी, डिनर तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मेरा हो गया है, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट एवरीवन। इसके बाद जंगल के वो अपने रूम में चला जाता है। ऐसे सब लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। त्योंग जंगल के रूम में जाता है। बेबी क्या ऐसे क्यों बैठे हो? आपको नहीं पता कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ? बट बेबी अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ क्यों? अब भाई क्या कर रहे थे वहाँ पर? अंकल आंटी भी तो थे ना, अगर वो देख लेते तो क्या होता? क्या होता? मैं तो खुद चाहता हूँ क्यों नहीं पता चले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम कब 18 की होगे और मैं कब उन्हें बताऊंगा। बट क्यों अगर उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या मुझे छोड़ दोगे? बेबी सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बॉय हो, ये दुनिया वाले क्या सोचते हैं और क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो। जंगू, मैं तुम्हें आज पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं? हाँ आप कर सकते हो, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज थोड़ा जेंटल रहने का ट्राई करना। बेबी ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम इतनी हॉट और सेक्सी हो तो मैं जेंटल कैसे रह पाऊंगा ना? I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat.
जंगल, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा ये ड्रीम सच होगा, कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो तुम मेरे सामने होगे। पता है, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, और जब तुम स्माइल करते हो ना तो बिल्कुल एक बनी के जैसे लगते हो। मेरा बनी, क्यूट बनी। गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। गुड मॉर्निंग जंगल। तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसी ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है। अच्छा, अच्छा राइट, चलो उठो, मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ, उसके बाद मैं तुझे ब्रेकफास्ट करवा के मेडिसिन भी दूंगा, ठीक है? क्या आप मुझे फ्रेश करवाओगे? हाँ, तो जब ये पेन मेरा दिया हुआ है तो तुम्हारी टेक केयर करना भी तो मेरी ड्यूटी है ना। अब चलो। नहीं, आप रहने दो, आप फ्रेश नहीं करवाओगे, अब तो कुछ और ही करने लग जाओगे, मैं खुद से हो जाऊंगा फ्रेश। बेबी डोंट वरी, मैं जस्ट तुम्हें फ्रेश ही करवाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। आई नो कि तुम्हें पहले बहुत पेन हो रहा है। अब चलो। इसके बाद जो होंगे वो जंगल को शावर दिलवाता है, एंड देन उसे लेकर बाहर आता है एंड उसे रेडी करता है। चलो, तुम आज रेस्ट करो, और तुम्हें आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी आने का ट्राई करूंगा, फिर हम एक साथ बाहर जाएंगे। बट अगर जीना आंटी पूछेगी तो मैंने क्या बोलूंगा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? चल राइट ना, तुम कुछ भी बोल देना। तुम बोल देना क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम इसलिए नहीं जाना चाहते। पर क्यों, कुछ ही टाइम में तो मेरे एग्जाम है ना, तो फिर डोंट वरी जंगल, तुम एग्जाम की टेंशन मत लो, तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। तुम बस रेस्ट करो, ठीक है? ठीक है जंगल, तुम जब इस तरह से शाय फील करते हो ना तो ट्रस्ट मी, मैं खुद पर से बिल्कुल कंट्रोल खो देता हूँ। तो कैन आई नहीं दूँ, अभी हमने कल रात तो किया ना, तो डोंट वरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। पर एक मॉर्निंग केस तो मैं ले ही सकता हूँ ना? ठीक है। ऐसे ही टेको के एक साथ रहते हैं, 1 महीना हो जाता है, एंड इस 1 महीने में एक दूसरे के साथ वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, एंड उनका रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बट इस बारे में नामचीन या फिर हॉबी को कुछ भी पता नहीं होता है। बट टेको के एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहते हैं। चिनो, कहाँ पर हो? प्लीज ब्रेकफास्ट लगा दो। हाँ रंजी, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, बस मैं तेरे और जंगू का वेट कर रही थी, वो दोनों आ जाए तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं उन दोनों को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? चल प्लीज स्टॉप, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे, हम नीचे चलते हैं ना। बेबी बॉय, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चल प्लीज, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, आपको भी तो ऑफिस जाना है ना। बट मेरा मन नहीं कर रहा है ना। तुम प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो अभी नीचे चलते हैं। हैप्पी? ठीक हो, कैसे एक दूसरे से भी बात कर ही जाते हैं कि तब वहाँ पर आरिम आ जाता है। जंगल, जंगल बेटा तुम कहाँ पर? हाँ डैड। हाँ, क्या तुम यहाँ पर? तुम इतनी सुबह सुबह जंगल के रूम पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं शायद, मैं तो बस जंगल को बुलाने आया था ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए ना नीचे चलते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ओके मॉम डैड, तो मेरा हो गया, तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। जंगल, तुम अपना बैग ले आओ, तो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, तुम्हारी आज ये मीटिंग है ना, तो तुम जाओ, आप ये मीटिंग अटेंड करो, जंगल को ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, ठीक है? बेबी बॉय। ओके, तो मैं जा रहा हूँ। बाय मॉम, बाय एवरीवन। तुम लोगों को जो मैंने रिंग का बोला था वो रेडी हो गई है ना? यस सर, हम लोगों ने रेडी कर दिया है। ठीक है, तो मैं शाम में लेने के लिए आऊंगा। फाइनली आज वो दिन आ गया। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जंगल। आज मैं प्रपोज करूंगा, मैं तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। आई नो कि तुम मुझे हाँ बोलोगे, बट मैं तुम्हारा वो शॉकिंग फेस देखना चाहता हूँ जब तुम ऐसे रिएक्ट करते हो ना जंगल, तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। आज मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करूंगा जंगल, कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ, तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ। बस अब मुझे जल्दी से घर जाना।
मॉर्निंग त्यौं क्या तुम्हारी मैं ध्यान लगाऊं? नहीं मॉम, पर सब कहाँ पर है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या जंगकुक अपने घर वापस चला गया? नहीं, जंगकुक का रूम है। पता नहीं जब से कॉलेज से तभी से सैड है, सीधा अपने रूम में चला गया। खाना भी ठीक से नहीं खाया, पता नहीं क्या हुआ है उसे। जब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बोला कि वो थक गया है, थोड़ी देर तक रेस्ट करना चाहता है, वो रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा था, वो स्टडी कर रहा है, अभी वो ठीक है। अच्छा मॉम, मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूँ तो मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ, और आप भी ना ज्यादा टाइम तक डैड का वेट मत कीजिएगा, सो जाइएगा, ठीक है? गुड नाइट मॉम। हे जंगकुक, जंगकुक बेबी कहाँ पर है तुम? जंगकुक क्यों? मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है, आप आहिस्ता भी बोलोगे तो मैं सुन लूंगा। जंगकुक बेबी क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मॉम भी बोल रही थी तुमने ठीक से खाया भी नहीं कुछ, क्या हुआ है मुझे बताओ। क्यों? प्लीज, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि अगर मैं एक टाइम नहीं खाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, बस मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं खाया। अच्छा ठीक है बेबी, गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा बताओ तो हुआ क्या है? तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे स्टडी करना है, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ, तो प्लीज अब जाओगे? बेबी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सच में गुस्से में हो। पर डोंट वरी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम देखोगे ना तो ये गुस्सा ये सब कुछ भूल जाओगे। तो लेट्स ब्रेकअप, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, तो मैं चाहता हूँ कि हम अब ब्रेकअप कर लें। जंगकुक क्या हो गया बेबी, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो ना? बेबी देखो, तुम आपको एक बार ये बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा ना कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। जंगकुक ये सब क्या बोल रहे हो तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? आई नो कि ये कोई प्रैंक है बेबी, ये सब देखो, तुम मुझे प्रैंक कर रहे हो ना? जंगकुक प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसे, तुम प्लीज हाथ छोड़ो मेरा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? जंगकुक मैंने कोई गलती की है क्या बेबी? बताओ ना, मैं सब कुछ ठीक करने का ट्राई करूंगा। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपसे प्यार नहीं करता। कि मैंने आपको कभी आई लव यू बोला? मैंने बोला क्या कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? देखो तुम, मैं बड़ा हो रहा हूँ तो इसलिए मेरी बॉडी भी ग्रो कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा था खुद की नीड्स को कंट्रोल, तो क्या करूँ? एक समय में आप खुद चलकर मेरे पास आए थे तो मैं क्या करता, मैं नहीं कर पाया खुद को कंट्रोल। देखो तुम, जो गया सब भूल जाते हैं, हम मूव ऑन करते हैं। मैं अब बोर हो चुका हूँ इस रिलेशन से, मुझे अब ये रिलेशन नहीं चाहिए प्लीज। ओह तो तुम बोर हो गए मुझसे? क्या तुम्हें अब मेरा टच अच्छा नहीं लगता या फिर कोई और मिल गया है? तो आपको जो समझना है अब वो समझो। वैसे खेला अच्छा खेला तुमने मेरे साथ, मैं तो तुम्हें बहुत ही इनोसेंट समझता था जंगकुक, पर मुझे क्या पता था किस इनोसेंस के पीछे तो कुछ तुम मेरी बॉडी का यूज कर रहे थे अब तक, और मैं पागल ये समझता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने मेरी फीलिंग्स का अच्छा मजाक बनाया, बट इट्स ऑलराइट। तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी ना, मेरा टच चाहिए था। डोंट वरी, अब तुम्हें ऐसे क्लेम करूंगा ना कि तुम दोबारा किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। देखो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे आपसे अच्छा लग रहा है, तुम अब प्लीज मुझसे दूर रहो। डोंट वरी, तुम्हें तो ये सब चाहिए था ना। आज रात मैं तुम्हारी नीड्स को अच्छे से फुलफिल करूंगा, इसके बाद जो चाहोगे वो जंगकुक को बहुत ही हंग्रली किस करने लगता है। प्लीज रुक जाओ प्लीज। जंगकुक जो है एकदम से चिल्लाना बंद कर देता है, जिससे त्यों शॉक हो जाता है, स्टॉप कर देता है। क्या हुआ? स्टॉप क्यों हो गए? तुम तो ये करना चाहते हो ना, तो करो। ये मैं क्या कर रहा था? तो मेरा बेबी है ना, मेरा जंगकुक है, इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसके बाद त्यों कोई भी आंसर नहीं करता है एंड वहां से चला जाता है। सॉरी त्यों, आई नो आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होगा, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जंगकुक जब तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो जाए ना तो मैं स्टडी रूम में हूँ, तुम स्टडी रूम में हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है आर्यन अंकल, मैं आता हूँ। यस आर्यन अंकल। जंगकुक मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम अभी कितने साल के हो? हाँ आर्यन अंकल, मैं अभी 17 ईयर्स ओल्ड हूँ। क्यों, क्या हो गया? अब ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना जंगकुक, कि तुम खुद से 13 साल बड़े आदमी के साथ अफेयर चला रहे हो। देखो जंगकुक, तुम तो बस एक अभी नॉर्मल स्टूडेंट हो, बट तुम एक बिजनेसमैन है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि वो एक बॉय को डेट कर रहा है तो सोचो उसकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। देखो जंगकुक, मेरा बेटा कोई गे नहीं है, हो सकता है कि वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए तुम्हारा यूज कर रहा हो। मैं बहुत जल्दी उसकी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से करवाने वाला हूँ। देखो जंगकुक, मैं तुम्हारे और त्यों के रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और अगर त्यों तुम्हारे साथ रहेगा तो उसे घर छोड़कर जाना होगा। और तुम अपनी बिना माँ के बड़े हुए हो, तुम जानते हो कि पेरेंट्स के बिना रहना क्या होता है। क्या तुम चाहोगे
कि त्योंग अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो ना तो प्लीज मेरे बेटे से अलग हो जाओ। आई नो कि इसे हर्ट होगा पर डोंट वरी, इसकी बहुत ही जल्द शादी करवा दूंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी तुम जा सकते हो। आई एम सॉरी त्योंग, आई नो कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। ट्रस्ट मी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बट हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है त्योंग। और मैं नहीं चाहूंगा कि आप पर मेरी वजह से कोई उंगली उठाए, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से मेरी वजह से दूर हो जाओ। मैं बचपन से अपने मॉम के प्यार के लिए तरसा हूँ। त्योंग, पेरेंट्स की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे आप मुझे भूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो जंगू के वो जिमिन के पास कॉल करता है। जिमिन प्लीज कॉल पिक करो। प्लीज रुको, जंगू की कॉल आ रही है, मुझे देखने दो। प्लीज रुक जाओ। फिर क्या है कि तुम्हारे दोस्त को क्या प्रॉब्लम है? सब क्यों कॉल करके हमें डिस्टर्ब कर रहा है? बिले रुक जा, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर तूने इसके बारे में कुछ बोला तो। हट अभी। इसके बाद जो जिमिन है वो कॉल रिसीव करती है। जिंगू, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तूने इस टाइम पर कॉल किया? नहीं जिमिन, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खत्म हो गया जिमिन। क्या हो गया? तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? क्या तुझे त्योंग ने कुछ बोला है? तू इस तरह रो क्यों रहा है? जिंगू क्या हुआ है? जिमिन, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज मुझे आगे यहाँ से ले जाओ जिमिन, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है जिमिन। अच्छा अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जंगू की ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो ऐसा नहीं था ना, वो हमसे प्यार करता है, फिर मुझे ये क्यों बोल रहा है कि वो मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा था? जंगू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम नहीं जानती कि सब मुझे कितना ज्यादा हर्ट करे। मैं तो तुम्हें आज प्रपोज करने वाला था, तुझे बताने वाला था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और आज तुमने तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता जंगू, ऐसा नहीं है। मैं मॉर्निंग में उससे बात करूंगा, हो सकता है ना कि वो किसी बात का स्ट्रेस ले रहा हो। हाँ रिलैक्स, मैं बात करूंगा उससे। अब तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा ना? मैं पूछूंगा उससे कैसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा था, मुझसे ऐसी बातें कर रहा था। मुझे उससे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। के बाद जो होंगे वो बिना टाइम वेस्ट किए नीचे आता है। हाय, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग टॉम, गुड मॉर्निंग टॉम। बेटा मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। आप बस मुझे इतना बता दें कि जंगू कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो आज इतनी जल्दी कॉलेज चला गया? नहीं, वो कॉलेज तो नहीं गया, एक्चुअली वो इस घर से ही चला गया। आज जब मैं सुबह उठी तो उसका कॉल आया था कि वो इस घर से कल रात ही चला गया था। मतलब उसे हमसे मिलना तो चाहिए था ना, अगर यहाँ से जाना भी चाहता था तो। मैं तो खुद बहुत ज्यादा शौक हूँ, अगर उसे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम थी तो हमसे शेयर करता। पता नहीं हॉबी को इस बात का पता भी है या फिर नहीं। वो ऐसे कैसे जा सकता है? मुझे बात करनी थी उससे, जिसके घर पर चेक करना चाहिए। हाँ अच्छा मॉम डैड, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आखिर कहाँ पर हो जॉन जंगू? तुम अपने घर पर भी नहीं हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया जंगू? तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ आके क्यों खेला? तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, फिर भी तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया। तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। आई हेट यू जंगू, कोशिश करना कि तुम इस बार मेरे सामने कभी ना हो। आई हेट यू जंगू, आई हेट यू। तुझसे बहुत नफरत करता हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। बस करते जंगू, अब और कितना रोएगा? तो कल रात से मुसलसल रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इस तरह तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, बस अब चुप हो जा। जिमी, जब उसे पता चला होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा, कैसे रिएक्ट कर रहा होगा? जंगू बस कर दे, मैं तुझसे क्या बात कर रही हूँ तो क्या बोले जा रहा है? जिमी, क्या कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मुझसे कभी बात नहीं करेगा? क्या वो बस मुझसे नफरत करेगा? जिमी नहीं जंगू, हम जैसे प्यार करते हैं ना, उससे कभी नफरत नहीं करते। तो बस अब शांत हो जा। अरे क्यों आ गया? तो मैं तेरा वेट कर रही थी, चल
अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, मैं तेरे लिए डिनर लगाती हूँ, क्योंकि तूने मॉर्निंग में भी कुछ नहीं खाया था और मैं जानती हूँ कि तू ऑफिस कैंटीन से ना कुछ भी नहीं खाता है, हर टाइम बस अपने वर्क में घुसा रहता है। अब आ जा। हाँ नहीं मॉम, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो मैंने उसी के साथ खा लिया था। अब मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। चंको खा रिसीव करो। डैम इट, आखिर तुम हो कहाँ पर? ना तुम कॉलेज जा रही हो ना तुम अपने घर पर हो, तो आखिर तुम हो कहाँ पर? चंको अब बस बहुत हो गया, तुझे खुद का कोई होश है भी या फिर नहीं? तूने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो कल क्यों घर पर गया था? चंको चीजों को थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम दे, अभी इन सब चीजों के बारे में मत सोच। कब तक? हाँ आखिर कब तक तुम मुझसे इसी तरह भागते रहोगे? तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालूंगा जिनको खुद से दूर तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें फोर्सफुली अपने पास क्यों ना रखना पड़े। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। इस 1 मंथ में जो ताई का ऑब्सेशन है वो जंकू के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हर जगह ट्राई करता है जंकू को ढूंढने का, पर जंकू से कहीं भी नहीं मिलता है। एंड आफ्टर 1 मंथ घर जाने को तो मन ही नहीं करता। जैसे घर जाओ बस डैड की एक ही बात, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। इसके अलावा तो हाँ जंकू, ये तो जंकू है ना? जंकू यहाँ पर? बट ये इसके साथ कौन है? What the hell is that? Finally, I found you. इसके बाद जब जाऊंगे वो सीधा जंकू के पास जाता है, जिससे जंकू का भी शौक हो जाता है। थैंक क्या? मुझे देखकर काफी ज्यादा शौक लगा। तुम कौन हो और तुम जंकू से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हाँ अच्छा शराब, अगर तुम अपनी मौत से नहीं मिलना चाहते ना तो अपनी इस डर्टी मौत को थोड़ा कम चलाओ, अंडरस्टैंड? इनो तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। और अरे तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हाँ चौंग, हाथ छोड़ो मेरा। तुम शायद भूल रहे हो कि अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहा। अब प्लीज बेबी बॉय, मैं ना आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो प्लीज मेरा मूड ऑफ मत करो और अब चलो यहाँ से। पर ट्यांग मुझे आपके साथ नहीं इसके बाद जो ट्यांग है वो जंकू की और कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने साथ फोर्सफुली कार में लेकर आता है। देखो ट्यांग, अब मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? बेबी अपनी मौत को ना थोड़ा कम चलाओ, वरना मैं इसे कहीं और भी कम पर लगा सकता हूँ। एंड सीरियसली मुझे यहाँ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गंदा आदमी। इसके बाद जो ट्यांग है वो जंकू को लेकर अपनी एक सीक्रेट मेंशन में आता है। ट्यांग ये कौन सी जगह है? हाँ या मुझे कहाँ लेकर आए? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? पर पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए, और वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस। देखो मैं क्लियर कर चुका हूँ, अब मुझे जान दो, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड? हाँ इसलिए तो तुमने मुझे छोड़ा था। वैसे वो कौन था? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? वैसे अगर था तो वेरी बैड चॉइस जंकू। अच्छा ना, चलो बताओ, क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था। अब हो गया क्लियर? अब प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखता है? क्या वो तुम्हारी मुझसे ज्यादा केयर करता है? क्या वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार देता है? क्या वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए लॉयल है, जो तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया? जंकू देखो जाऊँ, अब बस बहुत हो गया। आपको जो पूछना था आपने वो पूछ लिया ना, तो अब मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से। क्या उसने कभी तुम्हें टच किया है? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि क्या है ट्यांग? हटो, उसने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ है? ट्यांग ये अब कैसी बातें कर रहे हो? हाँ हटो, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों की तरफ देखे भी। तो उसने तुम्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ ट्यांग प्लीज ऐसी बातें मत करो, अब मुझे आपसे डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तुम तो यही चाहते थे ना, इसीलिए तो तुम मेरे पास आए थे। तो फिर अब यही सही। इसके बाद जो ट्यांग है वो जंकू को किस करने लगता है। जंकू बहुत ट्राई करता है बट कुछ भी नहीं कर पाता है।
साहिल जो है वो जंगल पर थोड़ी सी भी मुझसे शो नहीं करता है, जिससे जंगल जो है वो बेहोश हो जाता है। जंगल बेबी आई एम सॉरी, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट करूं, पर तुम मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? तुमने कहा कि तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है, मैं आज कितना ज्यादा खुश था कि तुम मुझे फिर से मिल गए हो। तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, पर तुम अभी भी मुझे छोड़कर किसी और के पास जाना चाहते हो। तो मैं क्या करूं? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इसके बाद जब जाओगे वो भी जंगल को हक करके सो जाता है। जंगल, हाँ, पता नहीं जब ये उठेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। कल जो कुछ भी हो उसके बाद तो ये मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ओह, उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हुआ, ऐसे बैठे हो? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है? आई एम सॉरी। चलो मैं तुम्हें ना एक हॉट शावर दिलाता हूँ और तो तुम्हें रिलैक्स फील होगा। मैं तुम्हारे लिए फिर ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। तुम मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाओगे। तुम रेस्ट करना प्लीज। जंगल, इस तरह से रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे रोते हो। तो तुम मुझ पर गुस्सा ना कर, रात की वजह से तुम मुझ पर गुस्सा करो, फिर इस तरह से चुप मत रहो। चुप बात तो करो, चाहे गुस्सा ही करो। अच्छा चलो, तुम्हें बात नहीं करनी ना मुझसे, कोई नहीं, मैं तुम्हें पहले शावर दिलवाता हूँ। बच्चन को चाहे कि किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो खुद के कपड़े पहनता है एंड वहां से खुद ही शावर लेने के लिए चला जाता है। ठीक है जंगल, तुम मुझसे गुस्सा ना, तो तुम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मैं ले जाता हूँ ना तुम्हें बाथरूम तक। जंगल, मेरी बात तो। पर जंगल की सारी बातों को इग्नोर करता है एंड शावर लेने के लिए चला जाता है। 자라 내리잖아 한결을 소리 라트 소리 라트 소리 라트 सब कुछ बन गया। अब तक तो जंगल ने शावर ले लिया होगा। देखता हूँ। इसके बाद जो होता है, जब वो रूम में जाता है तो देखते हैं कि जंगल जो है वो सो चुका होता है। जंगल पे ये तो कुछ खाए भी नहीं सो गया। सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। आई लव यू। मेरी बैक में बहुत पेन। हाँ, ये जाऊँ तो लगता है घर पर नहीं है। मुझे भी बाहर जाने का रास्ता देखना चाहिए। क्या बेबी बॉय, कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, अब आखिर आप मुझसे क्या चाहते थे? आप जो करना चाहते थे वो तो आपने किया ना कल रात। आपको रिवेंज लेना था ना, तो आपने ले लिया। अब मुझे जाने दो। पर मैं तो तुम्हें अपने पास रखने के लिए लाया हूँ, वो भी जिंदगी भर। पर मुझे आपके साथ एक पल भी नहीं रहना। आई बात समझ में? पर मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं, इस चीज से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि तुम इस टॉपिक को डिस्कस ना करो। अब चलो नीचे डिनर के लिए। तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? अब आपको बड़ी चिंता आ रही है मेरी? कल रात तो आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब आप मुझे जानवर की तरह नोच रहे थे तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया? मैं कितना चिल्ला रहा था आपके सामने, आपने एक बार और मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था जंगुक। पर फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया ना। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। सॉरी बेबी, डिनर करके मेडिसिन ले लो, उससे पेन कम हो जाएगा। और प्लीज रोना बंद करो। मुझे नहीं खाना कुछ भी, और नहीं चाहिए आपकी मेडिसिन। जंगुक, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुम्हें क्या बोला है? किस तरह से रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं। तो अब मुझे इस तरह से डांट रही हो, तुम रो भी ना। अरे नहीं बेबी, मैं तुम्हें डांट थोड़ी ना रहा हूँ। भला मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? हाँ? बस
तुम्हारे बार ये बोलते हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने सब कुछ ना तुम्हारी पसंद का बनाया है, वो भी अपने हाथों से। अब जल्दी चलो मुझे टेस्ट करके बताओ। इसके बाद जिनको कुछ भी नहीं कहता है तो उनके साथ नीचे आ जाता है। जिनको अब तुम्हारा खट्टा कैसे पेट नहीं करा है? हाँ, कुछ खा क्यों नहीं रहे हो तुम? अच्छा चलो अपनी अपनी बेबी को ना अपने हाथों से खिलाता हूँ। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, हाँ मैं खुद से खा सकता हूँ। चुपचाप खाओ। इसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं एंड रूम में आ जाते हैं। बेबी कब तक ऐसे खड़े रहोगे? हाँ सुना नहीं है क्या तुम्हें? या फिर तुम चाहते हो कि हमको छोड़ गए? सेम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराब, आप हर वक्त ये सब सोचते हो क्या? मुझे आपके साथ नहीं सोना, बट मुझे तो सोना है ना बेबी। क्या करूं, मुझे तो तुम्हारी हक करके सोने की आदत हो गई थी। तुम पता है इस एक महीने में मैं कैसे रहूं? अब जल्दी से आ जाओ मेरे पास, दूर रहो मुझसे। इम्पॉसिबल बेबी। तुम्हें पता है जब तुम मुझे ऐसे सीक्रेटली देखते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शराब, मैं आपको नहीं देख रहा था, और मैं क्यों देखूंगा आपको? अच्छा ठीक है तुम नहीं देख रहे थे, वैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी आने का ट्राई करूंगा। ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। आप नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। सॉरी बट ये तो पॉसिबल नहीं है। आप जाने से पहले ना मुझे कुछ स्वीट चाहिए। ओके अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब आप जा क्यों नहीं रहे हो? क्यों तुम्हें मेरे पीछे से भागना है? ट्राई भी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। जानता हूँ मैं क्या करोगे मेरे साथ, गंदा आदमी। आज मैंने आने में फिर से लेट हो गया। पता नहीं जंकुक सारा दिन क्या कर रहा। हाँ ये जंकुक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? या फिर ये कहीं घर से चला तो नहीं गया ना? इसके बाद जब जाऊंगे वो घर में जंकुक को ढूंढने लगता है। थैंक गॉड, तो खम खा डर रहा था। हाय गुड इवनिंग बेबी बॉय, क्या कर रहे हो? डांस कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जंकुक के फोन पर जो है वो जिमिन की कॉल आती है। ये कौन है बेबी बॉय जो तुम्हें इस टाइम पर कॉल कर रहा है? हाँ कोई भी हो, आपको इससे क्या? हाँ जंकुक फोन स्पीकर पर रखा और फिर बात कर रही थी। क्यों, आपको भी तो कितने गर्ल्स की कॉल आते हैं ना? मैंने कभी बोला है क्या आपको कि आप फोन स्पीकर पर रखो मेरे सामने बात करो? जंकुक तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने क्या बोला है तुम्हें? क्या यार छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हो? जंकुक बेबी मैंने क्या बोला? अच्छा कर रहा हूँ। इसके बाद जो जंकुक है वो फोन स्पीकर पर रखता है। जंकुक तू ठीक है ना? इन्होंने बताया कि त्योंग तुझे लेकर गया और तेरा इतने टाइम से फोन क्यों बंद था? वो चार्ज खत्म हो गया था। मैं ठीक हूँ जिमिना, क्या तेरा और त्योंग के बीच में सब ठीक हो गया है? तो उसके साथ खुश है ना? जिमिना तूने खोल के किया है तो ये बता। हाँ वो हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना नेक्स्ट वीक से, मैंने शेड्यूल तुझे भेज दिया है। थैंक्स जिमिना, मैं चेक कर लूंगा, बाय। ऐसे ही फिर वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। जिमिना इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये कब से फ्रेंड है तुम्हारी? स्कूल टाइम से? क्या उसका बॉयफ्रेंड है? अच्छा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ क्या मुझे एग्जाम देने दोगे? ऑब्वियसली मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। एंड कल मेरे साथ तुम मार्केट जाना, तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा तुम ले लेना एंड मैं तुम्हें स्टडी में हेल्प कर दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच यार। ऐसे दिन बीतने लगते हैं एंड ताई कोशिश करता है कि जंकुक उसके साथ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए एंड उसे कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम ना हो। एंड ऐसे जंकुक के एग्जाम से गुजर जाते हैं एंड आज उसका लास्ट एग्जाम है। सब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हैं। ये जंकुक क्यों नहीं आ रहा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि जंकुक फिर से मुझे छोड़ तो नहीं देगा। और त्यान जंकुक अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? क्या बताऊं मैं आपको? इसका मतलब एग्जाम अच्छा नहीं गया। इट्स ओके। नहीं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो ऐसे होना चाहिए ना बेबी। अच्छा अब घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है।
गया है? आप ऐसे यहाँ पढ़ के रुके? मुझे मॉम डैड की तरफ जाना है। मैं काफी टाइम से उनसे मिलने नहीं गया ना। तुम जाओ। ऐसे सैड मत हो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो चल सकते हो, मॉम डैड खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं काफी टायर्ड हूँ ना, तो मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आप ही चले जाओ, बाय। इतना बोलकर जो जंगू के वहां से चला जाता है एंड की मेंशन आता है। आरम जी, मुझे ना त्यों के लिए बहुत ज्यादा चिंता होती है। पता नहीं वैसा क्यों करने लगा है। कई दिनों तक घर नहीं आता है। पहले तो ऐसा नहीं था ना। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। तुम्हारे बच्चा ना पागल हो गया है जिनू। नया नया प्यार का भूत सवार हुआ है ना इस पर, इसीलिए ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। अब क्या बोले आरम जी ये सब? मैं सही बोल रहा हूँ। खुद से 13 साल छोटे लड़के को डेट कर रहा है वो बॉय से प्यार करता है। जंगकुक से प्यार करता है तुम्हारा बेटा। क्या आप ये सब क्या बोल रहे हैं आरम जी? और ये सब आपको कैसे पता चला? मैंने उन दोनों को एक दिन देख लिया था। दैट्स व्हाई मैंने जंगकुक को इस घर से जाने के लिए बोला था। हाँ, आई थिंक गॉड वो चला भी गया। आरम जी, आपको पता है अगर त्यों को ये बात पता चली तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? अगर उसे पता चला कि आपने जिनको को यहाँ से भेजा है। अच्छा शराब जीनू, तो क्या करूँ? हाँ, मैं अपनी इस आंखों के सामने देखूं कि मेरा बेटा एक बॉय से प्यार करता है। इस दुनिया वाले क्या बोलेंगे? तो मैंने इस दुनिया का ठेका ले रखा है क्या कि मैं इससे पूछ कर प्यार करूं? जंग को देखकर जीनू एंड आरम काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। नहीं जंग, बेटा मेरी बात सुनो। नहीं मॉम, आप ही तो देख रही हैं कि आपके हस्बैंड ने क्या किया है। जो शराब दे हो, तुम्हें क्या इस लड़के ने इतना बदतमीज कर दिया है कि तुम अपने डैड से इस तरह से बात करोगे? हाँ, तुम बिल्कुल भी तमीज नहीं रही। सीरियसली डैड, आपने ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे अपने बेटे को उसके प्यार से दूर कर दिया। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? डैड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जिनको एक बॉय है या फिर मैं एक बॉय से प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया था, मैं उसके पास गया था। आपको नहीं अच्छा लगता ना कि जिनको इस घर में? डोंट वरी, मैं भी नहीं रहूंगा। चारों में इस घर से जाऊं। रुको आरम जी, आप क्या कर रहे हो? आप उसे रोकते क्यों नहीं हो? वो सच में इस घर छोड़कर चला जाएगा। आरम जी प्लीज रोके उसे। जाओ बेटा, रुको। जाने दो उसे जीनू, तुम्हारा बेटा ना सच में पागल हो गया। 4 दिन लोगों की बातें सुनेगा ना तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था डैड कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। त्यों काफी ज्यादा रो रहा होता है जिसकी आवाज सुनकर जंगकुक वहां पर आता है। त्यों क्या हुआ है आपको? आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या त्यों? मुझे बताओ क्या हुआ है? आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। बट त्यों आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रो रहे हो? जंगकुक, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं था कि तुम में इतना वीक लगता हो कि मैं अपने प्यार के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकता? तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि डैड ने तुम्हें ये सब करने के लिए बोला? नहीं त्यों, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी ने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। आपसे ये सब किसने कहा? हाँ, खुद अपने खाने से सुनकर आ रहा हूँ कि अभी मुझसे झूठ बोलोगे। सॉरी त्यों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम बहुत बुरे हो जंगकुक। तुमने एक बार भी छोड़ने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। आई एम सॉरी त्यों, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं करना मुझे तुम्हें माफ। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ ना, करूंगा मैं आपसे शादी। अब जब बोलोगे तब करूंगा। बस प्लीज चुप हो जाओ। जंगकुक, प्रॉमिस करो मुझसे दोबारा कभी किसी की बातों में आकर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम मेरे साथ रहोगे ना हमेशा? हाँ, मैं जिंदगी भर आप ही के साथ रहूंगा। कभी नहीं जाऊंगा मैं आपको छोड़कर। तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। सब शांत हो जाओ। ऐसे ही टेकू की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, बट इस वेडिंग में आरएम एंड जिन नहीं आते हैं। एंड नाउ टेकू फर्स्ट नाइट।
जाना जाना नहीं जाना। आर्यन जी, मैं त्यों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसकी शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन वो एक बार भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। मुझसे अब और त्यों के बिना नहीं रहा जाता आर्यन जी। चलिए ना प्लीज आर्यन जी, उसे वापस लेकर आते हैं। आई एम सॉरी जिनो, मेरी वजह से तुम्हें त्यों से इतना दूर रहना पड़ा। मुझे माफ कर दो। तुम चिंता मत करो, आज शाम को हम त्यों के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे माफी मांगेंगे। बेबी, त्यों पहले नीचे चल के कुछ खा लो। बेबी, इस वक्त मेरा मूड सिर्फ तुम्हें खाने को है। त्यों, पूरे घर पर देख लिया, पता नहीं कहाँ है। शायद अपने रूम पर होंगे। त्यों, हाँ, त्यों, हाँ, त्यों हटो। मॉम, त्यों बेटा नेक्स्ट टाइम ये करना ना तो डोर लॉक कर लेना। मॉम, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। नीचे आओ तुम दोनों। हाँ ठीक है आंटी, आप चले, हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, अच्छे से आ जाना। क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? क्यों, मैंने आपको बोला था ना कि स्टॉप करो, अभी मत करो। ये सब कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था। हाँ तो बेबी, मुझे थोड़ा ना पता था कि मॉम आ जाएगी। मैंने थोड़ा ना बोला था मॉम को। अच्छा तुम गुस्सा मत करो ना। ठीक है, अभी नीचे चलो। इसके बाद जैकब से वो नीचे आते हैं, तभी आर्यन बोलता है, त्यों बेटा तुम्हें कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ, कैसे हो तुम? बट त्यों जो है वो आर्यन की किसी बात का भी आंसर नहीं देता है। मॉम, क्या मुझे बताओगे कि आप अचानक से यहाँ कैसे? त्यों, हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं बेटा। प्लीज जो कुछ हुआ से भूल जाओ और वापस चलो। आपने बोला था ना कि मैं एक बॉय से शादी करके उस घर में नहीं रह सकता। लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो बात होगी तुम्हारे सामने ही होगी। क्यों, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। आई नो कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। चिंकू, प्लीज बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है ना, पर प्लीज घर वापस चलो। अंकल प्लीज, आप मुझसे बड़े हो, इस तरह से मुझे सॉरी बोलकर शर्मिंदा मत करो। क्यों बेटा, अब तो चंकुक ने भी आर्यन को माफ कर दिया ना। प्लीज बेटा तुम भी सब कुछ भूल जाओ, प्लीज घर वापस चलो। मॉम, मुझे पहले चंकुक से बात करनी है। चंकुक तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद जब ते होंगे वो चंकुक को लेकर एक साइड पर जाता है और उससे बात करता है। चंकुक बेबी, तुम्हें मॉम डैड के कहने पर ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वहाँ जाने में कंफर्टेबल नहीं हो ना तो हम वहाँ नहीं जाएंगे बेबी। बट क्यों, मैं जाना चाहता हूँ प्लीज। ओके बेबी, अगर तुम जाना चाहते हो ना तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद जो जेगू गेम वो आर्यन जिन के साथ घर वापस आ जाते हैं। चिंकू बेटा तुम्हारी बात हुई होगी से? क्या बोल रहा था वो कि वो कब तक वापस आएगा? मॉम, डैड बोल रहे थे कि वो नेक्स्ट वीक तक वापस आ जाएंगे। हे मॉम, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। क्यों तू वापस आ गया? पर तू तो 1 वीक बाद आने वाला था ना? हाँ मॉम, बस काम जल्दी खत्म हो गया था इसलिए वापस आ गया। चंकू तुम कैसे हो और बेबी कैसा है? तुम ठीक तो हो ना? मॉम, मुझे नींद आ रही है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। क्यों, लगता है तुझसे मिलकर नहीं गया था ना, तो ये इस बात पर अभी तक गुस्सा है तुझसे। हाँ मॉम, लगता तो है। मैं उसे देखता हूँ। चंकू बेबी मेरी बात तो सुनो, आखिर हुआ क्या है? हाँ बेबी क्या हो गया? हाँ इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है? क्या बोला था आपने मुझे? क्या वहाँ पर जाओगे, मुझे बहुत ज्यादा मिस करोगे? आपने एक भी बार मुझे कॉल नहीं की। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए तो मैंने 1 हफ्ते का काम 3 दिन में क्लोज कर दिया। तो बिजी हो गया था, नहीं टाइम मिला ना। आई एम सॉरी, एक कॉल तक करने का आपको टाइम नहीं मिला। देखा बेबी, आपके डैडा मुझसे आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, गंदे डैडा। अच्छा तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं तुमसे अपनी बेबी से कितना प्यार करता हूँ।